जय हिंद प्यारे साथियों एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का क्लास, मेसोपोटामिया सभ्यता का इतिहास। ठीक है, हम लोगों ने तो पूरा कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। सिंधु सभ्यता पूरा कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो जो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो जा करके देख लें, पड़ी हुई है यूट्यूब पर। फिलहाल अभी हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ और ज़रा उसे सुने और फॉलो करें। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान कौन होगा, मेरे बाबूजी जैसा आलीशान कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल कर कहे, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल कर कहे, मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा। उनसे बड़ा धनवान और कौन होगा। हमारे पिता है ना, 100 रुपया का जो चप्पल होता है ना, उसे खरीदने से पहले सोचते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ चीज़ की कमी तो नहीं हो रही। अंदर का जो गंजी पहनते ना, गंजी वो फटा हुआ पहनते, ऊपर से कुर्ता पहन लेते, कोई देखे ना। सिर्फ हम लोगों के लिए एक एक ईंट जोड़ करके वो जिस मकान को बनाते हैं ना, प्रेम स्नेह से जिस घर को बसा कर रखते हैं, उस घर को गिरवी पर रख करके, अपनी ज़मीन जायदाद को गिरवी पर रख करके पैसा ले करके और बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है हम लोगों को। और हम लोग क्या करते हैं, तो रात रात भर बस जग करके अय्यासी करते, चैट करते, किसी से बात करते हैं। क्या आपने कभी पढ़ाई से इश्क किया है? रात भर जगे हैं? एक बार जग करके देखिए, इसमें असली नशा है। खैर, अब जब भी सुबह उठे या फिर नींद ना खुले तो इतना खुद को ध्यान में और खुद के नज़र में अपनी माँ और पिता का तस्वीर बसा ले कि जब आपको नींद वक्त पे ना खुले, सुबह 3 बजे ना खुले, तो आपके दिमाग में ये आने लगे, मैं क्या जवाब दूंगी अपने उस बूढ़े माँ बाप को। मेरे बाद जो छोटे भाई बहन है उसका भविष्य का क्या होगा, मैं क्या कहूँगा। अपने गांव में कैसे, अपने गांव को कैसे सुधारूंगी जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे तब तक। और हम लोग उस चौराहे पर तो वहाँ नैन मटक्का, उस मार्केट में ये फैशन लो वो फैशन लो करते रहते हैं। कब तक ये सब चलेगा? छोड़ो इसे करने का उम्र आएगा 25 के हो जाइए, एक अच्छा खासा जॉब ले लीजिए, उसके बाद करते रहिए, कौन मना करता है। अरे पिता भी कहेगा कितनी खूबसूरत बहू ढूंढ के लाया है, और अभी अगर खूबसूरत भी रही ना तब भी उसे बदसूरत ही बोलेंगे। इन सब चीज़ों से निकलिए और असली मज़ा पढ़ाई में है, एजुकेशन में है। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी मंजिल पे फोकस कीजिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग आते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की ओर। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो 10,000 ईसा पूर्व पुराना है, यानी कि दुनिया की सबसे प्राचीन वाली सभ्यता, पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया। ठीक है, हमारी हड़प्पा सभ्यता 4,500 पहले का था। ठीक है, 4,500 पहले का, यानी कि 2,500 ईसा पूर्व पहले, 4,500 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, और ये जो हमारा मेसोपोटामिया वो कितना, तो 10,000। तो इसीलिए ग्रामीण वाला जो मेसोपोटामिया कहलाएगा वो हमारा ग्रामीण वाला जो सभ्यता कहलाएगा वो हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाएगा। ठीक है, हड़प्पा तो एक नगरीय सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता खुद अपने आप में 4 भागों में विभक्त है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई। तो ये ईरान से, पेन लेने दीजिए, ये ईरान से लेकर के पूरी ये वाली इलाका और मिस्र भी ले लेता है, इस टाइप से है। ठीक है, अब इनमें से जो 4 भाग हमने बताया वो किधर किधर और कौन कौन सा है, तो देख लेते हैं हम लोग फटाक से। देखिए, ये जो मिस्र में आएगा, ये जो मिस्र में आ रहा है, यानी यूरोप अफ्रीका महाद्वीप में जो आ रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे कैंड्रिया। ठीक है, कैंड्रिया की सभ्यता। और जो हमारा इस इलाके में आ जा रहा है इसे हम बोलेंगे क्या, तो सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, और असीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। असीरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। चलिए, यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा। और आप सबको पता ही होगा कि इस साइड में ये भूमध्य सागर रहा और यहाँ पे लाल सागर रहा।
आप सबको पता ही होगा कि यहाँ लाल सागर है और उधर भूमध्य सागर। देखिए ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, वो दो नदियों के मध्य स्थित है। कौन 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 वो दो नदियाँ, तो आप सब पढ़े ही होंगे, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। ये इंग्लिश में बोला जाता है, बट इसे अगर हम लोग हिंदी में जानेंगे तो दजला और फरात, दो नदियों के मध्य स्थित है दजला और फरात। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं। देखिए जिस वक्त आज से 10,000 ईसा पूर्व पहले मंदिर को जिगुरत कहा गया। क्या कहा गया मंदिर को? जिगुरत। कब तो आज से 10,000 ईसा पूर्व। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, वो जिगुरत के वजह से फेमस है, ज़्यादा मंदिरों के वजह से फेमस है। जिगुरत मतलब मंदिर। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस चीज़ की वजह से फेमस था? तो मंदिरों के वजह से, यानी इस समय मंदिर को जिगुरत कहा गया। तो जिगुरत के वजह से फेमस हुई मेसोपोटामिया। अब जरा सा देख लेते हैं भाई जिगुरत था कैसा, है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए मेसोपोटामिया में जिगुरत, थोड़ा सा झलक दिखलाना चाहते हैं हम आप सबको। ये रही मेसोपोटामिया में जिगुरत। इसमें क्लियर तो नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर भी समझ में आ ही जाएगा। देख लीजिए कितना भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया है। चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत है सीढ़ियाँ। जो यहाँ से चढ़ो देखिए पूरा है, इधर से भी है, दो तीन तरफ से सीढ़ियाँ डाली हुई हैं। यहाँ भी देखिए, सबसे क्लियर तो इसमें और अच्छे से समझ में आता है कि किस टाइप से दिया गया। देखिए पूरी सीढ़ियाँ दी गई है। कितना आलीशान और भव्य बनाया गया है मंदिर। कहाँ पे? तो मेसोपोटामिया में। ठीक है, मेसोपोटामिया किस चीज़ की वजह से फेमस है? तो जिगुरत की वजह से। खैर, हमारा जो मेसोपोटामिया है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग एक और सभ्यता देख लेते हैं, पीली नदी की सभ्यता। आप सबको डाउट होता होगा ना कि 11th क्लास में तो मेसोपोटामिया बहुत लंबा चौड़ा पढ़े हैं। हाँ पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग ये विश्व इतिहास लेवल वाला पढ़ रहे हैं। विश्व इतिहास जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एकदम बहुत मस्त है, जीके हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। रही बात 11th में जो आप मेसोपोटामिया पढ़े थे, तो वो 11th के लिए है, ये कंपटीशन के लिए है। तो इसलिए विश्व हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरा विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ उतना ही देखा जाता है जितना कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए तो आप सबका जो भी डाउट होता होगा वो मैंने कोशिश की है कि वो डाउट्स क्लियर हो जाए। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा और आगे निकलते हैं अभी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता में हम लोग थे, तनिक रुके, हम लोग देख लेते हैं अब पीली नदी की सभ्यता। वो अचानक ना कट गई थी, इसमें सिस्टम थोड़ा अजीब है और हमने इससे पहले ये सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसीलिए सीखने में थोड़ा वक्त लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। तो पीली नदी की सभ्यता या फिर हांगो नदी की सभ्यता। अब ये कौन सा सभ्यता और ये कहाँ है, किस जगह पर है? तो ये कहीं नहीं, चीन में। कहाँ? तो चीन में। ठीक है, चीन वाले इलाका को चीनी सभ्यता या तो फिर पीली नदी की सभ्यता या हांगो नदी की सभ्यता। अब ये पीली नदी की सभ्यता और हांगो नदी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? पीली नदी और हांगो नदी की सभ्यता ऐसा क्यों कहा जाता है? हम लोगों ने देखा सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर शहर सिंधु नदी से जा कर के टच था, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता। ठीक उसी तरह पीली नदी, हांगो नदी की सभ्यता। अब यह कितना पुराना था? तो 5,000 ईसा पूर्व, यानी कि मेसोपोटामिया के उम्र में 5,000 छोटा था। और इसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा? तो हड़प्पा की सभ्यता। कितना? 4,500 ईसा पूर्व पुराना। ठीक है, तो पीली नदी और हांगो नदी ये अपने उपजाऊ भूमि की वजह से पूरा फेमस है। कौन सी सभ्यता? तो पीली नदी और हांगो नदी की सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि की वजह से पूरी फेमस है, एकदम पूरी फेमस। तो पीली नदी और हांगो नदी की सभ्यता किस चीज़ की वजह से फेमस थी? अपनी उपजाऊ भूमि की वजह से फेमस था। कितना पुराना था? तो 5,000 ईसा पूर्व। और मेसोपोटामिया 10,000 ईसा पूर्व।
अब देखिए, हम आप सबको बता दिए थे ना कि अभी हम लोग ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मतलब 2000 साल इधर पूरा कंप्लीट कर चुके, 2023 मतलब 2000, और उधर ऊपर लेकर के चलिए तो फिर वो 2500 साल ईसा पूर्व, तो हमारा दोनों मिलाकर के 4500 ईसा पूर्व हड़प्पा की सभ्यता आ जाती है। और ये क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से ये चलता है, ईसा मसीह के जन्म और ईसा पूर्व। उन लोगों का जो नेचर होता है ना, व्यवहार, वो बहुत बहुत प्यार तरीके से अपना कल्चर हम सब पर थोप के चले जाते हैं। और ये लोग है कहाँ से, तो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता से है। ठीक है, कहाँ से, तो पश्चिमी सभ्यता से, इस इलाके से। इसे पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी इलाका, पूरा दुनिया का पश्चिमी बोला जाता है। ठीक है, ये लोग बड़ी आसानी से, जिस तरह से कैलेंडर हम लोगों को फरवरी जितना जल्दी आज के बच्चों को समझ में आता है, उतना जेठ, आषाढ़, फागुन, चैत, बैसाख ये नहीं समझ में आता है। और इतना प्यार से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, बड़ा प्यार से वो हम लोग पर अपना कल्चर थोप के चले जाते हैं। और हम लोग अपना ही कल्चर नहीं बचा पाते, अपनी संस्कृति ही नहीं बचा पाते। आज के डेट में देखिए, हमने पहले भी बोला था और आज भी, छोटे छोटे कपड़े पहन करके और ये जींस पहन करके बोलते हैं कि नहीं हम मॉडर्न हैं। भैया, कोई फटा हुआ जींस पहन करके मॉडर्न नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अगर वो इतना ही मॉडर्न था तो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में पहन करके क्यों नहीं जाते। कोई आज के डेट में सावन, कार्तिक, फागुन नहीं जानता, एकदम नहीं। इस तरह से प्रभावित और इस तरह से हम लोगों के माइंड में सेट कर जाता है। कौन सा कल्चर, तो वेस्टर्न कल्चर। और हम लोग उसे क्या बोलते, नहीं ये मॉडर्न है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। आज के डेट में देखिए, फटा हुआ जींस पत्ती से काट दे रहा है। पहले फटे हुए कपड़े लोग पहन करके निकलने में कतराते थे, और अब जब निकलते हैं तो कहते हैं नहीं ये मॉडर्न है। वो मॉडर्न नहीं, वेस्टर्न है, वेस्टर्नाइजेशन है। पर आज की जनरेशन कहाँ। और ये आज से नहीं हुआ, ये अंग्रेज लोग आज से नहीं, 200 साल तक भारत में राज किया। और 200 सालों तक ऐसा ना माइंड गेम खेला और ऐसा ना दिमाग चेंज कर दिया कि पूछो ही मत, एकदम। और पता है सबसे बड़ा ये धर्म अभी हम लोग देखेंगे मिस्र की सभ्यता में, उसमें पता चल जाएगा। इस तरह से इंसान को ना दिमाग चेंज किया कि नहीं, जो पंडित है वो पंडित रहेगा, वो दुनियावी चीज पढ़ के क्या करेगा, क्या करेगा जान करके, क्या मतलब उसे भूगोल और हिस्ट्री से। जो हाफिज है, मौलवी है, जो कुरान पढ़े हैं, जो गीता पढ़े हैं, वो उसी में रहे, इधर आके क्या करेंगे। इस फील्ड में क्या है, मौलवी है तो वो कुरान पढ़े, आखिरत की बातें जाने, जन्नत के बारे में जाने, जहन्नुम के बारे में जाने, कब्र के बारे में जाने। क्या करेगा वो दुनिया के बारे में जान करके, दुनियावी दीन हासिल करके क्या करेगा। और ये 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, 200 साल, 200 साल, कई पीढ़ियां गुजर गई, तब जा करके ये दिमाग में डाल पाए। अब आप सबके दिमाग में आता होगा कैसे, तो भैया 200 साल लगा है। एक इंसान अगर 10 सालों तक बार बार कहता रहे कि वो आदमी चोर है, चोर है, चोर है, तो एक दिन उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। 10 साल तो बहुत दूर है, 10 से 20 बार भी अगर कोई कह दे चोर है, चोर है, चोर है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इन्होंने तो 200 सालों तक कहा। इसके इन सब के तो मौलवी बनाना किसी को भी, या फिर किसी को भी पंडित के रूप में घुसाना डालना, ये सब तो ईजी था इन लोगों के लिए। उनके थ्रू 200 सालों तक खूब दिमाग में डाला। सोचो, जिसको कुरान पाक याद हो, वो कितना जटिल होता है। अरबी बोला जाता है 3 अध्याय 30 अध्याय 30 पारा है, सब चीज़ उसे याद रहता है। जैसे गीता, उतनी मोटी किताब, उतनी पवित्र ग्रंथ, जैसे गीता याद हो, संस्कृत भाषा वाला, उसे भूगोल और हिस्ट्री कोने डेगची का मसाला है। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक की ज्ञान उसमें डाली हुई रहती है, और वो सारा चीज़ उसे मुजवानी याद रहता है, बिना देखे याद रहता है, किसी को भी दिमाग में डाल सकता है। उसके लिए ये इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी कौन डेगची का मसाला है। लेकिन ना, वो लोग सोचा कि अरे ये अपना धर्म,
और धर्म में जो बतिया बतावल गेल है सो हकीकत में भी है। वही है भूगोल, वही है इकोनॉमिक्स, वही है हिस्ट्री, वही है समाज। फिर तो ये लोग बहुत आगे निकल जाएगा, दुनिया में तो इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। तो क्यों ना इसके साथ माइंड गेम खेला जाए, अलग कर दिया जाए। आप अगर आइएगा अखंड भारत में तो आपको पता चलेगा कि हर हर मोहल्ला में ना हर चीज़ रहता था, हर चीज़ की इंजीनियर वाले व्यक्ति रहते थे। वायरिंग का एक मोहल्ला में अलगे है, पंडित एक मोहल्ला में अलगे है, डॉक्टर एक मोहल्ला में अलगे है, बढ़ई एक मोहल्ला में अलगे है, सुनार एक मोहल्ला में अलगे है, लुहार एक मोहल्ला में अलगे। यानी हर मोहल्ला में ये सुविधाएं थी, उसे अपने मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला जाने की आवश्यकता थी ही नहीं। इतनी गुणवत्ता पूर्वक हमारी भारत थी। हमारी भारत तो नंबर 1 रही है एजुकेशन के फील्ड में। और आज के डेट में सिर्फ जनसंख्या बढ़ गया है। निकलिए निकलिए, इन चीज़ को समझिए, माइंड गेम कैसे खेला जाता है, बहुत भयानक खेला गया है। और आज के डेट में तो एकदम डायरेक्टली बोल दिया जाता है, वो छोटे छोटे बाल, मुर्गा कटिंग जैसा बाल कट करके, और उसके बाद मॉडर्न है ये। मैं तो मॉडर्न हूँ, मेरा विचार मॉडर्न है। नहीं, अगर हम मैंगो को आम कहेंगे तो वो देहाती नहीं है, और आम को अगर हम मैंगो कह दिए तो वो मॉडर्न नहीं है, वो शहरी भाषा नहीं है। लेकिन नहीं, वैसा दिमाग में डाला गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई मना नहीं करता मॉडर्न करने के लिए, लेकिन मॉडर्न और वेस्टर्न में आप समझ लीजिए। वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्नाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता। हम लोगों को मॉडर्न बनना है। मॉडर्न का मतलब होता है नई विचारधाराएं। जैसे में पहले बीमारियों का पता नहीं लग पाता था, बड़े बड़े मशीन आ चुके हैं, बिना पेट को काटे आदमी ऑपरेशन कर पा रहा है। सोचो, इस हद तक चला गया है। पूरे बॉडी को तो पूरा सिटी स्किन कर लेता, दिखा देता कि बीमारी कहाँ है। तो इसे कहते हैं मॉडर्न। वो फटे फुटे फटे चीटे और वो अजीब जैसा मुर्गा कटिंग का बाल, ये मॉडर्न नहीं है, ये वेस्टर्नाइजेशन है। वो एब्रो आजकल तो देख रहे कि एब्रो भी काट लिया जाता है, ऐसे करके पूरा उड़ा दिया जाता है, मुड़ दिया जाता है, टकला कर दिया जाता है एब्रो को। वो मॉडर्न नहीं है, वो वेस्टर्नाइजेशन है। और हम लोग बोलते हैं आई एम मॉडर्न, आई एम मॉडर्न गर्ल। नहीं हूँ मॉडर्न गर्ल। खैर, आ जाते हैं हम लोग मिस्र की सभ्यता की ओर। मिस्र की सभ्यता कितना पुराना है, तो आज से 4000 ईसा पूर्व आज से 4000 साल ईसा पूर्व पहले था मिस्र की सभ्यता। यहाँ देखिएगा मुसलमानों को किस तरह से बेवकूफ़ बना गया, किस तरह से उसे कि नहीं, कुरान में ये बात है पर दुनिया मान नहीं रही है, और ये बात नहीं है, हिस्ट्री में यह बात नहीं बताया गया है। और आदमी जानता कहाँ से, जब हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, उसे दूर रखा गया। और हिस्ट्री में साफ साफ लफ्जों में लिख दिया गया। अभी मैं बताती हूँ मिस्र की सभ्यता, आप सबको पता ही होगा। खैर, मुस्लिम धर्म के अनुसार बोला जाता है कि फिरौन यहाँ का बहुत बहुत बुरा शासक था, जिसको श्राप दिया गया था कि तुम्हारी बॉडी ना तो आसमान लेगी, ना ही ज़मीन लेगी, ना आग, ना पानी, ना ही मिट्टी। तुम्हारी लाश हमेशा रहेगी जब तक ये दुनिया ब्रह्मांड रहेगा। ये बोला गया है कुरान के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार। और मैं उनका फ़ोटो भी दिखलाऊंगी, वो रियली में अभी भी है, वो हिस्ट्री में भी बताया जा रहा है। बट ये दूर क्यों रखा गया कि धर्म के प्रति फिर लड़ैया कैसे होगा जब पता चल जाएगा सबको, तो इसलिए रखा गया। अच्छा, इन लोगों ने जब इतिहास का खोज भी किया था, कौन, तो अंग्रेज लोग जब इतिहास का खोज किया था, तो पता है फिरौन का नाम इतिहास में क्या रखा, फेरो, उल्लू बना दिया। सबको पता है फिरौन बोलेंगे तो अरे तुरंत से सब मुस्लिम लोग ध्यान ले आएगा, अरे ये तो हमारा किताबों में बताया गया कुरान शरीफ में, इसका मतलब दुनिया भी मानती है, तो काहे हम लड़ाई करें, काहे झगड़े। लेकिन ना, फिरौन ना रखा, फैरो रखा, फैरो। इतिहास में इसे फैरो बोला जाता है, कुरान में इसे फिरौन बोला जाता है। इस तरह से उल्लू बना करके रखा है। नील नदी का देन है, मिस्र की सभ्यता नील नदी का देन है। यानी कि वैसे हम मार ही देते हैं। ये रही, सॉरी, कहाँ गए भाई, आ जाना जल्दी से।
ये रही हमारी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये हमारी मिस्र की सभ्यता रही। यहाँ पे नील नदी बहती है और नील नदी का ही देन है मिस्र की सभ्यता। आप देखिएगा जितनी भी सभ्यताएं रहेंगी ना, सब नदियों के अगल बगल में ही पनपती है, क्योंकि आसानी से और आराम से नदी मिल जाता है, पानी मिल जाता है, व्यापार कर सकता है आदमी, खेती बाड़ी कर सकता है, जनजीवन बहुत अच्छा रहता है नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिरौन थे। अंग्रेज लोगों ने क्या कहा मुसलमानों को कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है, जबकि वो लोग क्या बोल रहे हैं मुस्लिम लोग कि नहीं, कुरान में तो बताया गया आदम अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए थे, दुनिया के बाप है वो, यानी सारे मनुष्य जाति के वो पिता कहलाते हैं आदम अलैहिस्सलाम। परंतु अंग्रेज लोग बोला नहीं नहीं, 1400 साल पहले इस्लाम आया है। ओहो, 1400 साल पहले वो तो आखिरी पैगंबर थे ना मोहम्मद साहब, वो तो प्रचार के लिए आए थे और किए, परंतु जो इस्लाम धर्म है वह तो कब से ही है। फिरौन अगर नहीं है तो कैसे जिक्र किया गया, ये सवाल उठता है। परंतु ये सवाल और बड़ा हो, इसीलिए इतिहास में फिरौन का नाम फेरो दे दिया कि ये आपस में ही मुस्लिम लोग उलझा रहे, इसको उल्लू कैसे बनाए। अरे ये जो बकरीद है, ये क्या बोलते, 1400 साल पहले तो मोहम्मद साहब आए थे, इसका देन है कुरान का, इस पे नाजिल हुआ है। और रमज़ान भी इसी का देन है, जो ईद त्यौहार मनाया जाता है। बाकी बात जो बकरीद मनाया जाता है वो कहाँ से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसलिए सोचे कौन लोग, अंग्रेज लोग, कि इन लोगों को एकदम अपने आप में ही बरगला करके रखना है। क्यों हम इन लोगों को इतिहास में क्यों साफ साफ नाम लिखे, नहीं लिखा, एकदम भयानक भयानक नाम लिख दिया गया। ये पता तब चला इंसान को जब फिरौन की लाश बरामद हुई। कहाँ से, लाल सागर से। ठीक है, लाल सागर खा रहा है। तो एक बार फिरौन की फोटो देख लिया जाए, अभी भी मौजूद है, दिखा हो, घबराएंगे नहीं। ठीक है, आजा भाई। आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है। अभी आ रही है फिरौन की फोटो। और आप सबको मैं बताऊं, अगर किसी गर्ल्स को कोई बॉयज परेशान कर रहा है ना, और वो आपको ज़्यादा ही फॉलो कर रहा है, तो आपके पास एक बेहतरीन उपाय है। मैं बताऊं क्या, आप जो फिरौन का जो फोटो है ना, वो ले आइए। कहाँ, तो डीपी में और स्टेटस में। वो देख के डर से भाग जाएगा कि भाई ये कहीं चुड़ैल तो नहीं है। ये देखिए फिरौन, डरिएगा नहीं कोई। देखिए, इसी का नाम फैजी रख दिया गया है। अंग्रेज लोग क्या रख दिए, फैजी, ताकि पता ना चले और आपस में उलझा रहे, लड़िया कैसे होगा। ये देखिए फैजी, इसका चेहरा देखिए, मांस वगैरह चमड़ी उमड़ी नहीं है, बट पूरा हड्डी वड्डी सब कुछ है, ये प्राप्त हुआ है। और यह पता नहीं चलता कि हाँ ये समुद्र में कहा जाता है कहा जाता है कि जब यह परेशान कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वो अपने कौम को, यानी कि अब वहाँ से यहाँ मिस्र वाला जो इलाका हम दिखा दिए, वहाँ से लोगों को लेकर के जा रहे थे, लाल सागर को कम्प्लीटली रूप से पार कर रहे थे। तो अगर आप धर्म के अनुसार देखिएगा तो मतलब वो लाठी मारा गया, पानी अपने आप सेट हो गया, उनकी कश्ती तो निकल गई, लेकिन जैसे ही इस फिरौन की कश्ती गई, वैसे ही समुद्र का पानी आपस में मिल गया और ये समुद्र में ही इसकी सारी हस्तियां डूब गई। ऐसा बताया जाता है इस्लाम धर्म के अनुसार। ठीक है, और हम लोग देखिए यहाँ धर्म तो पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री। तो मैं थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगी आप सबको, अगर जानना है कम्प्लीटली रूप से तो बहुत सारे वीडियोस बने होंगे, आप देख लीजिएगा, या फिर अपने कुरान पाक को पढ़ लीजिएगा, या फिर मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ सिर्फ हिस्ट्री लेवल के अनुसार देखने वाले हैं। तो इनका लाश बरामद हुआ, तब जा करके लोगों को पता चला कि नहीं, फैरो और फिरौन एक ही व्यक्ति हैं। तब जा करके पता चला। लेकिन जो पढ़ेगा, जो एजुकेशन लेगा, उन्हीं को ना पता चलेगा।
कि अंग्रेज लोग बहुत चतुराई किए हैं, चालाकी किए हैं। अब जो नहीं कर पाएगा वो तो सिर्फ अपने पाकिस्तान को ही ना दुश्मन मानेंगे, अंग्रेज को कहाँ मानेंगे। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन एक रात बिना खाना खाए रह सकते हो, आप परमानेंट 2 रोटी खाते हैं तो उसका 1 रोटी खा करके ज़िंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन बिना एजुकेशन का ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं होती, कभी अच्छी नहीं होती। भले ही आप बिजनेसमैन बने, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर, अब इसका चमड़ी और ये सब कुछ रह कैसे गया, तो देखिए इनका जब मृत्यु हुआ था तो इस पर लेप लगाया गया था। किस चीज़ का? काली मिट्टी का लेप। किस चीज़ की लेप लगाई गई थी? तो काली मिट्टी की लेप, ठीक है। और काली मिट्टी से बनती है कीमिया, और कीमिया के वजह से मिस्र बहुत फेमस है। अब ये कीमिया क्या होता है गूगल पे जा करके सर्च कर लीजिएगा, हर बात यहाँ पे नहीं बताया जा सकती क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक चल रहा है ना, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो खैर काली मिट्टी से ही बनती है कीमिया, और कीमिया के वजह से फेमस है ये मिस्र की सभ्यता। मिस्र और कीमिया इसी शब्द से बना है केमिस्ट्री, ठीक है। कीमिया शब्द से ही बना है केमिस्ट्री। चलिए, तो क्लियर हुआ। इसके खोपड़िया पर लगाया गया है काली मिट्टी, इसलिए ये इतना काले हैं। देख लीजिए ये कितना भयानक एकदम। इसलिए बोलते हैं जब कोई पीछा करे, कोई परेशान कर ले तो इसको डीपी लगा लीजिए और स्टेटस, कोई देख के डरा जाएगा, अरे बाप रे बाप ये तो लगता है चुड़ैल है, चुड़ैल चुड़ैल भाग भाग भाग, ठीक है। तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत बहुत अधिक थी मिस्र की सभ्यता में, टेक्नोलॉजी एकदम अधिक थी। इस फिरौन के पास वो हर चीज़ था। इस फिरौन का और मतलब फ़ोटो बनाया गया है हाथों द्वारा, पूरा सोना जड़ ले रहता था। वो फोटो नहीं दिखा पाएंगे हम शायद आप सबको, पूरा का पूरा सोना जड़ल रहता था, पूछो ही मत। बाप हो बाप, देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। मतलब पूरे शरीर पर, पूरा शरीर मुकुट से लेकर के अंगूठी, कान, नाक सब पूरा का पूरा, अरे छदवेले था, पूरा सोनवा पहन ले था, ऐसा तस्वीर में दिखाया जाता है। एक चीज मिस्र की सभ्यता, एक चीज और फेमस है एक चीज से, वो है क्या? पूरे विश्व में फेमस है पिरामिड। क्या? पिरामिड। विश्व में पूरा मिस्र की सभ्यता पिरामिड के वजह से फेमस है, और सबसे ज्यादा तो गीजा का पिरामिड। किस चीज का पिरामिड? गीजा का पिरामिड। यहाँ तक कि देख लीजिए आप सब, गीजा का पिरामिड, ये गीजा का पिरामिड पत्थरों से बना हुआ रहता था। और आप सब यहाँ पे गौर फरमा सकते हो कि जो एक पत्थर थी उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए एक मनुष्य एक पत्थर की ऊंचाई को पार नहीं कर पा रहा, देख रहे हैं आप। और ऐसे ऐसे कई हैं, मतलब कई हैं, सोचो कई हैं, सोचो कितना, मैया बाप हो बाप हो, मतलब कितना ऊंचा कितना होगा, बस सोचे आप कितना ऊंचा है ये, कितना ऊंचा। पूरे विश्व में मिस्र की सभ्यता सिर्फ और सिर्फ फेमस है तो किस चीज़ से? पिरामिड की वजह से। और सबसे ज़्यादा गीजा का पिरामिड। देखिए गीजा का पिरामिड बहुत ऊंचा ऊंचा बनाया गया। अब ये होता क्या है गीजा का पिरामिड? तो देखिए जैसे कब्र होता है ना, तो मनुष्य को दफनाने के बाद उसके ऊपर स्टेप से बना दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इस मनुष्य का है, ये इस मनुष्य का है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड। सबसे ज़्यादा फेमस गीजा का पिरामिड। तो आप सबको क्लियर हुआ मिस्र की सभ्यता। फिरौन यहीं के राजा थे, बहुत क्रूर वाले शासक थे। कहा जाता है ऐसा कि ये मतलब लोगों को खौलता हुआ तेल में पकौड़ी की तरह छान देते थे। ओ माय गॉड, कैसा? पकौड़ी की तरह, पूछो ही मत। अगर कोई महिला गलती कर दी तो उसको ना हाथ में कीली ठोक करके, और धूप बड़ा चट्टान पूरा गर्म रहता था उस पे रख देती थी, और उसके छाती पर पत्थर रख दिया जाता था फिरौन के द्वारा कि वो तड़प तड़प कर रहे, ऐसा कहा जाता है। बहुत 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 क्रूर शासक था ये। जैसे कि फिरौन, ये क्या बोलते हैं, रावण, मत पूछो। तो खैर रावण की लंका जैसे जली, देखिए ठीक उसी तरह सबकी लंका जलती है। इसलिए ज़्यादा इतराइए नहीं, ज़्यादा भाव मत कीजिए, वक्त सबका आता है।
आज आपका है तो कल उसका है, ठीक है। तो और इन्होंने, अंग्रेज लोग ने तो सिर्फ फिरौन का नाम ही बदला था फेरो, इनकी पत्नी का भी नाम बदल दिया, पेट्राक। फिरौन के पत्नी का नाम क्या रख दिया? पेट्राक। मत पूछो। मिस्र की राजधानी कहाँ है अभी वर्तमान में? तो काहिरा। और उसे अंग्रेज के इतिहासकारों ने इतिहास में क्या लिखा? कायरो। सोचो सोचो सोचो, सोचने वाली बात है कि मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है और इतिहास में लिखा गया है कायरो। फिरौन की पत्नी का नाम पेट्राक रख दिया है, सोचो। अंग्रेज लोग ने इतिहास में फिरौन का नाम फैरो रख दिया। क्या रख दिया है? फैरो। कितना आश्चर्यचकित वाली बात है ना। तो खैर, आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट रूप से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक पीली नदी या हांगो नदी की सभ्यता कंप्लीट किए, और एक और कंप्लीट किए तो वो था मिस्र की सभ्यता। पूछा जाएगा कि सबसे आधुनिक वाली सभ्यता यानी कि पूरा टेक्नोलॉजी से भरपूर वाली सभ्यता, तो वो होगी मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो वो मिस्र की सभ्यता। और अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वाली सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर पता होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। किस चीज की सभ्यता? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अच्छा, मेसोपोटामिया कैसी थी? तो ग्रामीण थी, ठीक है। कैसी थी? ग्रामीण थी। चलिए, और अगर शहरी वाला सभ्यता पूछा जाए तो वो हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको क्लियर होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद प्यारे साथियों।